हिजाज की गर्म रेत में शाम उतर रही थी। सूरज की सुर्ख रोशनी पहाड़ों के पीछे छप रही थी, लेकिन फिजा में एक अजीब सी खामोशी थी। ऐसी खामोशी जो किसी बड़े दर्द, किसी गहरी थकन और किसी अजीम इम्तिहान के बाद महसूस होती है। उसी खामोश रास्ते पर एक पाक वजूद चल रहा था। पाँव नंगे, चेहरा गर्द आलूद, जिस्म पर जख्मों के निशान, मगर सर झुका नहीं हुआ था। ये कोई आम इंसान नहीं था, ये मोहम्मद मुस्तफ़ा थे, जो ताइफ से वापस आ रहे थे। ताइफ जहां इन्हें भूनकर नहीं, पत्थर मारे गए। गालों पर नहीं, जिस्म पर नहीं, दिल पर पत्थर मारे गए। ताइफ के सरदारों ने पहले तो मजाक उड़ाया, फिर अपने बदतरीन लोगों को जुमा किया। गलियों में एक हुजूम खड़ा किया गया, जिसके हाथों में छोटे बड़े पत्थर थे। जैसे ही हुजूर गली से गुजरे, एक हुजूम उन पर टूट पड़ा। बच्चे, जवान, औरतें, मर्द, सब ने पत्थर बरसाए। कोई कहता, लो, यही नबी है। कोई कहता, चलो, निकालो उसे। कोई चलाता, और पत्थर मारो। पत्थर उनके पाँव, टखनों, हाथों, कमर और सीरत वाले चेहरे पर लगते रहे, लेकिन वो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कदम ना रोके। इन्हें मालूम था कि नबी का रास्ता दर्द से खाली नहीं होता। आखिरकार इतने पत्थर लगे कि पाँव से खून बहने लगा, चप्पल खून से भर गई, और कदम घसटने लगे। राह में जहाँ पाँव पड़ते, वहाँ खून के निशान रह जाते। आखिर हुजूर एक बाग के कोने में बैठे, दरख्त के साए में, तन्हा, खामोश, जख्मी, दुखी। और फिर वो लम्हा आया, एक ऐसा लम्हा जिसने ज़मीन नहीं, आसमान को रुला दिया। हुजूर ने सर उठाया और दिल की गहराइयों से फरियाद की, ऐ अल्लाह, मैं अपनी कमज़ोरी, अपनी बेबसी और लोगों के सामने अपनी बेकदरी की शिकायत तेरे आगे करता हूँ। ये जुमला ज़मीन पर नहीं गिरा, आसमान की बुलंदियों पर पहुँचा। पूरी कायनात थरा उठी, फरिश्तों के दिल टूट गए। जबराइल अलैहिस्सलाम फौरन नाज़िल हुए। 7 पहाड़ों का फरिश्ता भी था। इन्होंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, अगर आप हुक्म दें तो मैं इन दोनों पहाड़ों को आपस में मिलाकर ताइफ वालों को ख़त्म कर दूँ। यहाँ एक आम इंसान गुस्से में कह देता, मिटा दो। इन्होंने बहुत जुल्म किया, लेकिन मोहम्मद रहमत के दरिया थे। ताइफ की उदास गर्द आलूद फ़िज़ा अभी तक पत्थरों की सदाएं सुनाती थी। हर पत्थर के साथ दिल पर लगने वाली चोट की बाज़गशत आसमान तक पहुँच चुकी थी। ज़मीन खामोश थी, लेकिन आसमान बेचैन था। मोहम्मद एक दरख्त के साए में ज़ख्मी जिस्म के साथ बैठे थे, और आसमान के ऊपर फरिश्तों में सरगोशियाँ जारी थीं। एक फरिश्ता दूसरे से कहता, क्या तुमने देखा कि लोगों ने रब के महबूब के साथ किया सलूक किया? दूसरा फरिश्ता अफसुर्दगी से कहता, अगर हमें इजाज़त होती तो हम धरती को पलट देते, लेकिन ये नबी रहमत हैं, मिल उनका हर फैसला रहमत से भरा होता है। उसी दौरान जबराइल अमीन ज़मीन पर पहुँचे। हुआ कि रफ्तार रुक गई, पत्ते जम गए। यही वो लम्हा था जब आसमान ज़मीन के करीब आया। जबराइल ने नरमी से कहा, या रसूल अल्लाह, आपकी तकलीफ़ ने हमें रुला दिया है। अल्लाह ने मुझे भेजा है, और पहाड़ों के फरिश्ते को भी। अगर आप चाहें तो हम ताइफ वालों पर पहाड़ गिरा दें। पहाड़ों का फरिश्ता आगे बढ़ा, उसकी आवाज़ में हैबत भी थी, और रसूल के लिए अदब भी। वो अर्ज़ करने लगा, ऐ अल्लाह के महबूब, आप एक इशारा करें, मैं इन 2 पहाड़ों को मिलाकर उन लोगों को हमेशा के लिए ख़त्म कर दूँगा। यही वो मौका था जब कोई आम इंसान सब्र खो देता, जब दिल कह उठता कि जुल्म का जवाब जुल्म ही है। लेकिन रसूल का दिल, वो तो रहमत का घर था। आपने ना गुस्सा किया, ना बद्दुआ दी, बल्कि सर उठाकर आसमान की तरफ मोहब्बत भरी नज़र से देखा। फिर आहिस्ता फरमाया, मैं इन्हें हलाक नहीं देखना चाहता, बल्कि ये चाहता हूँ कि इनकी आने वाली नस्लों में कोई ऐसा हो जो अल्लाह की वहदानियत का इल्म उठाए। ये बात सुनकर फरिश्ते हैरान रह गए। जीम बेरे अलिफ या हमज़ा ये लाम ने ज़मीन की तरफ देखा और कहा, ये रहमत ऐसी है जो हमने कभी नहीं देखी। पहाड़ों का फरिश्ता खामोश हो गया। इसने पहाड़ों की क़ुव्वत वापस अपनी गिरफ्त में ली, और अदब से सर झुका लिया। आसमान के दरवाजे खुले, और रहमत की हवा चली। फरिश्ते कहने लगे, ज़मीन वाले कैसे नहीं पहचानते कि ये अल्लाह का महबूब है? ऐसे दिल वाला कोई नहीं।
उसी वक्त एक और खूबसूरत मंजर हुआ जब आसमान ने ज़मीन पर रहमत उतारी। एक बादल रसूल के ऊपर आकर ठहर गया, जैसे धूप से बचाने के लिए अल्लाह ने अपना साया भेज दिया हो। हवा ने भी अपनी सख्ती छोड़ दी, धूप की तपिश कम हो गई, दुनिया बदलने लगी। और फिर इस बाग के मालिक के 2 बेटे वहां आए। उनके साथ एक गुलाम था, ईसाई, जिसका नाम था अद्दास। इन्होंने एहतिरामा रसूल के सामने अंगूर रुक दिए। पहली मर्तबा ताइफ की सरजमीन पर किसी ने मोहब्बत के साथ अपने हाथ से कुछ दिया था। हुजूर ने अंगूर लिए, बसम अल्लाह कहा, अद्दास चौंक गया। इसने कहा, ये लफ्ज़ तो इस सरजमीन के लोग नहीं बोलते। हुजूर ने पूछा, तुम कहाँ के रहने वाले हो? अद्दास ने कहा, नैनवा का। आपने मुस्कुरा कर फरमाया, वही कौम जहाँ अल्लाह के नबी यूनुस को भेजा गया था, वो मेरे भाई हैं। ये सुनकर अद्दास के चेहरे पर हैरत छा गई। वो आपके हाथों को चूमने लगा, इसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। और यूं ताइफ के इनकार के बीच एक दिल ईमान की रोशनी से जल उठा। आपने आंखें बंद की, जख्मी होंठों पर एक नरम सी मुस्कुराहट आई और फरमाया, नहीं, मैं चाहता हूँ कि इनकी आने वाली नस्लों में कोई एक भी ऐसा निकल आए जो अल्लाह को पहचानने वाला हो। दुश्मनों ने खून बहाया, लेकिन रसूल ने रहमत बहा दी। ज़मीन पर पत्थर थे, मगर आसमान पर रहमत लिख दी गई।